दोस्तों, दो भागों में बॉलीवुड बंट चुका है। एक भाग है जया बच्चन और सोनम कपूर का, जो नेपोटिज्म वाला है, जो परिवार वाला है, जो कह रहा है कि अरे बॉलीवुड में ड्रग्स के एंगल का जांच क्यों कर रहे हो, अरे बॉलीवुड पे क्यों जांच कर रहे हो। अरे भैया, क्या बॉलीवुड पे नहीं करेंगे अगर नशेड़ी गंजेड़ी लोग अंदर पाए जाएंगे तो? बताओ जया बच्चन जी, बताइए सोनम कपूर जी, जो क्या क्या ले लेके ट्वीट करते हैं आप। दूसरे गुट है, वो है रवि किशन का गुट, हमारा रवि किशन, जिसमें मैं आप अपने आप को देखते हैं, क्योंकि रवि किशन ने कहा है कि जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं उनको जेल में डालना चाहिए। रवि किशन ने कहा है जो कंगना कह रही थी वो सत्य है, सत्य है। तो एक गुट है दोस्तों रवि किशन का, ये देखिए किधर, ये यूपी से आते हैं, ये भी रवि किशन के साथ हैं, ये बिहार से आते हैं, ये भी रवि किशन के साथ हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो परिवारवाद के नाम पे बॉलीवुड का एक गुट चला रहे हैं, सोनम कपूर, जया बच्चन। मैं कहना चाहता हूं सोनम कपूर और जया बच्चन से, सोहेल, कि अगर रवि किशन ने, जो जमीन पर बैठे हुआ व्यक्ति है, जो जमीन से उठे हुआ है, जिसने अपनी थाली में खुद खाना भरा, इनको ये जया बच्चन कहती है कि जिन थाली में खाया उसी थाली में थूक दिया, ये कैसी सोच है सोहेल? क्या नशेड़ी गंजेड़ियों के खिलाफ एक्शन करना, क्या ये सही नहीं है सोहेल? क्या सिर्फ जया बच्चन और सोनम कपूर का ये अधिकार है? क्या रवि किशन का अधिकार नहीं है? क्या यूपी बिहार के लोगों का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। सवाल यही है प्रदीप, सवाल यही है प्रदीप, जया बच्चन आखिर क्यों इनसिक्योर हो रही है जब बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर बात की जा रही है? प्रदीप, सवाल यही कि आखिर जया बच्चन को आकर रवि किशन के साथ खड़े होना चाहिए। जया बच्चन बॉलीवुड की सबसे सीनियर कलाकारों में, लेकिन जया बच्चन रवि किशन को टारगेट कर रही है। रवि किशन के बारे में जया बच्चन कह रही है कि जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं। आखिर जया बच्चन क्यों इनसिक्योर है? जया बच्चन किन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ खड़ी है जो ड्रग लेते हैं, जो गांजा लेते हैं? सवाल यही है प्रदीप, आखिर जया बच्चन गलत राह पर है, गलत लोगों के साथ खड़ी हो रही है। क्या बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल के बारे में जया बच्चन कुछ जानती हैं? प्रदीप, मैं ये कहना चाहता हूं जया बच्चन जी को, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए जया बच्चन जी, कि बेशक आप अपने बॉलीवुड के मित्रों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप करिए, पर आपको मैं बताऊं, आज आपको मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि आज आप अपने बड़े से जूह के घर से बाहर निकलिए। अभी आप दिल्ली में है ना, दिल्ली में आप बाहर निकलिए और चांदनी चौक जाइए। चांदनी चौक में किसी से भी पूछिए सोहेल, हर बच्चा कहेगा मैं रवि के साथ हूं, क्योंकि भारत रवि के साथ है, गंजेड़ियों के खिलाफ है, नशेड़ियों के खिलाफ है। बड़ी खबर वापस आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, बॉलीवुड में ड्रग्स केस पर दो भाग हो चुके हैं, एक तरफ जया बच्चन, एक तरफ सोनम कपूर। विवेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये दो गुट जो बॉलीवुड में हुए, एक तरफ नशेड़ियों को सपोर्ट करने वाला ग्रुप है, दूसरी तरफ कंगना और रवि किशन को सपोर्ट करने वाला ग्रुप है। विवेक, नहीं, मेरा सवाल प्रदीप इससे अलग है। मेरा सवाल यह है कि जब 90 दिनों से रिपब्लिक भारत ये इंसाफ की मुहिम चला रहा था, तो तब ये पूरा बॉलीवुड खामोश क्यों था? इसी एनसीबी के दफ्तर से, मेरे विजय मुकेश आपको दिखाएंगे, इसी एनसीबी के दफ्तर से बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को यहाँ से ले जाया गया। तब क्या रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड को ऑस्कर मिल रहा था? तब कहाँ थी ये बॉलीवुड के ये जो तथाकथित लोग हैं जो इस तरह के सवाल अब उठा रहे? मेरा सवाल इस बात को लेकर है, जब दिशा सालियान की मौत हुई तब ये बॉलीवुड का गैंग खामोश क्यों था? मेरा सवाल इस बात को लेकर है, जब बीच मुंबई में कंगना का ऑफिस तोड़ा जा रहा था, कंगना को गालियां दी जा रही थी, अखबार में अलग अलग तरह के लेख लिखे जा रहे थे, तब ये बॉलीवुड का ये जो गैंग सामने है वो खामोश क्यों था? सवाल इस बात को लेकर, ये सेलेक्टिव अप्रोच आखिर कब तक चलेगा? प्रदीप, मैं बताता हूं विवेक क्यों है। इधर आइए आप। इनको इसलिए है क्योंकि रवि किशन, मैं आ रहा हूं एक सेकंड, क्योंकि रवि किशन, इनमें से रवि किशन, हम में से रवि किशन एक है और वो नशेड़ी गंजेड़ी लॉबी के खिलाफ है। हम कभी ब्रेक नहीं लेते, हम छोटा सा विलम्ब लेंगे और वापस सब सच की मुहिम जारी होगी। रोक सको तो रोको।